प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, इससे पहले हम हैलोजनेशन देख लिए। ठीक, हैलोजनेशन के मैकेनिज्म भी हमने देख लिया। आज हम देखेंगे क्या, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन कैसे होगा। ठीक, तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने उदाहरण लिया बेंजीन का। ठीक, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस पर हमने रिएक्शन कराया HNO3 का। ठीक, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, इसका रिएक्शन कराया। हमें नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन के लिए बेंजीन रिंग में NO2 का जुड़ना, बेंजीन में NO2 का जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। सांद्र HNO3 पर्याप्त दिख रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट HNO3 यहां लें तो यह बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है, तो रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसलिए हम यहां एजेंट एक और बढ़ा देते हैं, वो हमारा हो गया सांद्र H2SO4। सबसे पॉपुलर सांद्र H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट जो प्रायः लिया जाता है वो हमारा सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, यानी मिक्स एसिड। क्या है ये, मिक्स एसिड है, सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4। ठीक, होगा क्या, यहां पर हमको मिलेगा, ये बेंजीन है, किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटेगी, किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटेगी और वहां जाकर के क्या लग जाएगा, NO2। तो यहां लग गया NO2, बन गया नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन का नाइट्रेशन करा देंगे तो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लें। सेंटर में नाइट्रोजन है और 1 2 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, H, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहां का OH और इसका H निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, -H2O, H2O निकलेगा और यह NO2 जाके यहां जुड़ गए। ठीक, ये तो हमने यहां बना दिया नाइट्रो बेंजीन। अब यह कैसे हो रहा है रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म को देखना है। ठीक, तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यह, और हम जानते हैं कि ऐसे रिएक्शन में मैकेनिज्म में 3 ही स्टेप आते हैं। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पर, और फिर प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। यह 3 स्टेप हैं। तो हम पहले स्टेप की चर्चा करें कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करें तो हमारे पास देखिए सांद्र HNO3 है और सांद्र H2SO4 है, इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल का जन्म होगा। ठीक, और वह इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो पहले स्टेप को देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बनने को। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए HNO3 है और H2SO4 है, H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हमारे सामने है। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी कौन है, H2SO4। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना दें, चलो इसका भी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। S, डबल बॉन्ड O, डायरेक्ट खींच रहे हैं, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। हम ये आशा करते हैं कि आप कक्षा 11 में स्ट्रक्चर खींचना सीख गए होंगे। ठीक, ये हमारा H2SO4 रहा और ये हमारा HNO3 रहा। इन दोनों के बीच रिएक्शन होना है। जरा दोनों का नेचर तो देखो,
ई कह रहा है हम भी एसिड, ये कह रहा है हम भी एसिड। जब दो एसिड ही मिल जाए तब क्या होगा जी? हैं? तो अगर दोनों ही एसिड हो तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह अपने कैरेक्टर को बनाए रखेगा और दूसरा बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी H2SO4 और HNO3 कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? H2SO4। कैसे पता चला? अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर से पूछ लो, वह तुरंत आंसर दे देगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहां नाइट्रोजन का कितना है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6, 6 में से गया 5, निकालना जानते हो, +5। इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से 2 गया 6, तो इसका हो गया +6। यहां +6 है और यहां +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेंट्रल एटम का केंद्र में जो बैठा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो अम्ल शक्ति भी ज्यादा होगी। तो H2SO4 का +6 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +5 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह एसिड की तरह बिहेव करेगा। जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो यह देगा H+, ठीक। जब यह H+ देगा, इसने दे दिया H+, अब इसकी बारी, ठीक। यानी H2SO4 की बात करें तो H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू H+ धन HSO4 माइनस, ये बन गया। इसने H+ डोनेट कर दिया। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो यह H+ इस पर अटैक करेगा, इसमें से निकलकर। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचा, इसके पास भी देखो 2 लोन पेयर बचा और यहां जो है 3 लोन पेयर बचा। कहां जाए ये H+? किस जगह जाए? जरा शकल देखो तो और विचार करके बताओ। इतना हमें समझ में आ गया कि यह भी एसिड, यह भी एसिड, दोनों ही एसिड हैं। कौन अम्ल की भांति व्यवहार करेगा? जो स्ट्रांग होगा, और यह हमारा है स्ट्रॉन्ग, तो यह H+ देगा। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब जब यह H+ देगा तो H+ आया। अब यह H+ कहां जाए? किस वाले ऑक्सीजन के पास? चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी जगह जाएगा जहां इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिले। तो देखो यह डबली बॉन्डेड से है, ठीक है। क्या है? डबली बॉन्डेड से है। और यहां अगर H+ आता है तो कह रहा है कि HO बना हुआ है। अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाए तो वाटर बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो यह H+ जाएगा इस पर, ठीक। अब यह H+ यहां गया तो क्या हो गया? H+ इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ये देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब प्लस इस पर नहीं रह जाएगा, किस पर जाएगा? ऑक्सीजन पे। एक तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, उस पर से इस पर आ गया प्लस। अब प्लस आ गया तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो यह हो गया वाटर, यह डिस्चार्ज हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। प्लस कहां आएगा? इस नाइट्रोजन पे। कहां आएगा? नाइट्रोजन पे।
NO2 प्लस, क्या नाम है? नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस। बड़ा ये कुछ गले से नीचे नहीं उतर रहा है। बताओ, इससे पहले हम हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म दिए थे और उसमें कहे थे कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl अधन FeCl3, यही ना था। हम यहां कहे कि इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से यह अटैच होगा धीरे धीरे और यह बन जाएगा डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 आंशिक ऋण और आंशिक धन। हम यहां कह रहे थे इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा नहीं, हमने वहां पोलर कॉम्प्लेक्स बना दिया, कहा कि यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यह पोलर कॉम्प्लेक्स ही अटैक करने जाएगा। इसके पिछले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वह देख लेंगे, तो इस पर चर्चा की गई। वहां हम बताए Cl प्लस का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है। हमने वहां बताया क्लोरोनियम आयन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है, ऊर्जा के आधार पर इसका बनना मना ही है, बनना नहीं चाहिए था। हाई देखो, इसको देखो, हम Cl प्लस को रोक रहे हैं और यहां बन रहा है NO2 प्लस, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और तगड़ा, एक और ऑक्सीजन और तगड़ा, तो नाइट्रोजन एक ऐसे ही स्ट्रांग रहा, ऑक्सीजन तो और उसके बाद तुम कह रहे हो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनेगा। यही बतिया यहां हम कह रहे थे कि Cl प्लस क्लोरोनियम आयन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है, तो ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये कैसे बन गया नाइट्रोनियम आयन? हमारी बात समझ में आ रही है? भाई, हमने इससे पहले हैलोजिनेशन में आपसे कहा कि Cl प्लस नहीं बनेगा, क्लोरोनियम आयन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है। तो जब क्लोरोनियम आयन का बनना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है, तो ये नाइट्रोनियम आयन कहां से बन गया? ये तो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है यहां, अविश्वसनीय इलेक्ट्रोफाइल का जन्म इसमें हुआ है। ठीक, तो यह कैसे बन गया भाई? तो देखो, इसके पक्ष में प्रमाण। जब भी हम कोई मैकेनिज्म ड्रा करते हैं, कोई भी क्रिया विधि लिखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे हुई है, तो हम उसके पीछे पहले दिमाग लगाएंगे कि क्या हुआ होगा। ठीक, उसके बाद जो चीज बना इसके पक्ष में प्रमाण देंगे कि यह अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होगा, ज्यादा देर तक यह टिकेगा नहीं सॉल्यूशन में। देखो, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा बन गई ना, हाईली एनर्जेटिक हो गया, यह मार्केट में ज्यादा देर तक विलय में नहीं भ्रमण करेगा। अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल है, अविश्वसनीय इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन यह बनता है। NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनता है। इसके पक्ष में प्रमाण दिए गए। क्या प्रमाण दिया गया? देखो, इसके साल्ट प्राप्त किए गए, NO2 ClO4 ट्रैप कर लिया गया इसको, NO2 ClO4, NO2 प्लस ClO4 माइनस, NO2 BF4, NO2 प्लस और BF4 माइनस, ये साल्ट प्राप्त किए गए, जिससे पता चला कि NO2 प्लस बनता है। NO2
NO2ClO4 नाइट्रोनियम क्लोरेट, नाइट्रोनियम क्लोरेट NO2ClO4 बन रहा है, NO2BF4 बन रहा है, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट यानी NO2ClO4 और NO2BF4 इसके साल्ट प्राप्त किए गए। इसका मतलब है कि इसमें नाइट्रोनियम आयन बनता है। आप माने या न माने, तो इसके लिए हम एविडेंस दिया गया कि यह तो विश्वसनीय ही नहीं है, इसे तो बनना ही नहीं चाहिए था। आखिर बना कैसे? तो उसको ट्रैप किया गया, इसका जो है बनाया गया, प्राप्त किया गया कि नाइट्रोनियम क्लोरेट बनता है। इसका मतलब है कि NO2 प्लस बनता है, एग्जिस्टेंस इसका है। NO2BF4 बन रहा है, इसका मतलब है कि यह NO2 प्लस बनता है। ठीक, फिर देखिए रमन स्पेक्ट्रम। रमन स्पेक्ट्रम भी इसकी उपस्थिति को बताता है। रमन स्पेक्ट्रम में जो है 1400 पर सेंटीमीटर, 1400 पर सेंटीमीटर पर, 1400 पर सेंटीमीटर पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमको जो है 1400 पर सेंटीमीटर पर जो बैंड्स मिलती हैं वह NO2 प्लस की उपस्थिति को बताती है। तो नाइट्रोनियम आयन के पक्ष में प्रमाण, क्या प्रमाण रहा? पहला हमने दिया NO2ClO4 का बनना, फिर क्या दिया? NO2BF4 यानी नाइट्रोनियम आयन के साल्ट। ठीक, तो इससे पता चला कि NO2 प्लस बनता है, एग्जिस्टेंस इसकी है, उपस्थिति इसकी होती है। दूसरा 14 रमन स्पेक्ट्रम में, आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो रमन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे आप। रमन स्पेक्ट्रम में 1400 पर सेंटीमीटर पर हमको बैंड मिलता है जो इसकी उपस्थिति को बताता है। ठीक, तो नाइट्रोनियम आयन के पक्ष में 2 प्रमाण दिए। तीसरा एक और वांट हाफ फैक्टर, सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पीछे करके सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। वांट हाफ फैक्टर I बराबर 4 आता है। इस अभिक्रिया के लिए वांट हाफ फैक्टर I इक्वल टू 4 आता है। E क्या है जी? खोपड़िया तो घूमने लग रही है। वांट हाफ फैक्टर I इक्वल टू 4 क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें 4 आयन बनेंगे। वांट हाफ फैक्टर I का मान 4 है। इसका मतलब है कि जब यह HNO3 और यह H2SO4 आपस में क्रिया करेंगे तो 4 आयन बनते हैं। जरा अब देखा जाए तो, चलो अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जन्म हुआ। 4 आयन कहां हैं? हमको तो अभी तक नहीं दिखा। देखो, हमने लिया HON डबल बॉन्ड O और तीर O, उसके बाद H2SO4 ले लो, H2SO4 HOS डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल डबल बॉन्ड O, एक और ले लो HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का लिए और 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का लिए। अब तुम्हें समझ में आएगा कि वांट हाफ फैक्टर I का मान 4 कैसे हुआ। देखो यह H प्लस देगा, इस पर अटैक होगा। ठीक, तो हमको पहला आयन बनेगा, ऐसे बना दे 3 OH और H मिल गया वाटर, इसको तो तुम HOH खेल हो गया। ये बचा NO2 प्लस, एक हो गया नाइट्रोनियम आयन।
यह बन गया HSO4 माइनस HSO4 माइनस, ये हो गया। और जब यह H प्लस देगा तो यह H प्लस इससे जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा H और यह प्लस। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, तुम जानते हो वाटर इसी रूप में रहता है, H3O प्लस के रूप में यह H2O रहेगा, यह बात तुम पहले से जानते हो। तो एक बन गया हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया HSO4 माइनस, और यह अभी बन गया HSO4 माइनस। यानी इसमें हमें एक दो, तो पहले ये बन गए HSO4 माइनस के दो आयन, और एक बन गया H3O प्लस, ठीक। तो दो निगेटिव और एक ये, तीन। चौथा आयन कौन है? तो चौथा आयन हमारा नाइट्रोनियम आयन है, NO2 प्लस। बात समझ आ रही है? चौथा आयन नाइट्रोनियम आयन है, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस के बनने की स्थिति, यानी हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो अभी तक हम क्या समझे? देखो, हमने क्या देखा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म में 3 स्टेप आएगा। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमारा रिएक्शन तो क्लियर होना चाहिए। क्या रिएक्शन है? बेंजीन, इस पर रिएक्शन है सांद्र H2SO4, और इस पर जो है एरो सांद्र HNO3 पर लिखे, सांद्र HNO3, और हो गया सांद्र H2SO4, और क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन, और क्या बन गया? वाटर H2O। ये हमारे सामने रिएक्शन था। इसके स्टेप फर्स्ट की चर्चा हम कर रहे थे। स्टेप फर्स्ट था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। हम लिए HON डबल बॉन्ड O, ये ठीक, और कै मॉलिक्यूल, ध्यान देना, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे। क्या होगा? यहां से हटेगा, NO2 प्लस बनेगा। क्या बनेगा? NO2 प्लस, और यही हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। फिर देखो दूसरा क्या बन रहा है, ये हो जाएगा HSO4 माइनस HSO4 माइनस, कैट हो जी 2 क्यों हो गया? एक मॉलिक्यूल से एक HSO4 और दूसरे से एक, तो 2 HSO4 माइनस। और यह OH था, एक बार H प्लस लिया H2O बना, एक बार और H प्लस लिया, क्या बन गया? H3O प्लस। ये बन गया हमारे सामने H3O प्लस। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। एक अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय इलेक्ट्रोफाइल का जन्म हुआ है, जिस पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे। एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड है जी, फिर भी ये बना। तो इसके पक्ष में प्रमाण दिया गया। क्या क्या दिया गया? पहला, साल्ट NO2ClO4, NO2BF4, ये बनाया गया, ट्रैप किया गया इसको। फिर रमन स्पेक्ट्रम 1400 पर सेंटीमीटर पर बैंड मिल रही है, जो NO2 प्लस के बनने की कंडीशन को बता रही है। फिर उसके बाद तुम्हारा देखे 4 आयन आई, वांट हाफ फैक्टर, आई का मान 4 आया। तो वांट हाफ फैक्टर आई का मान 4 आया, तो 4 आयन बनेंगे। एक आयन हाइड्रोनियम आयन, दूठो बन गया HSO4 माइनस, तो चौथा कौन? नाइट्रोनियम आयन।
देखो यह हाईली एनर्जेटिक है, ज्यादा देर तक मार्केट में रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने के लिए बेताब है ये। जैसे ही कहीं इलेक्ट्रॉन मिलना प्रारंभ होगा तुरंत दौड़ कर जाएगा ये। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसमें हमने नाइट्रिक अम्ल का 1 मॉलिक्यूल लिया, 2 HSO4 का H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल लिया और बना दिया। स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन आ गया, ठीक, इस बेंजीन रिंग पर हम अटैक कराए NO2+। अब देखो यहां एक थोड़ा H3O+ भी तो बैठा है जी। इसमें देखो एक NO2+ है, एक H3O+। यह भी इलेक्ट्रोफाइल, यह भी इलेक्ट्रोफाइल, और एक देखो HSO4-। ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तीनों ही तो चार्ज हैं जी। ये भी एनर्जी रखा है, चार्ज है, यह भी चार्ज है, यह भी चार्ज है, तीनों कर रहे हैं चलो अटैक करने। हल तो भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? टारगेट के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इन इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षित होकर यह HSO4- रिटर्न बैक टू पवेलियन। पवेलियन को वापस आ जाएगा कि भैया हमको मत भेजो, हमारे बस का नहीं है आक्रमण, हम नहीं जा पाएंगे। तो नहीं जा पाओगे तो चलो, ये कट गया। रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन के कारण HSO4- नहीं गया। इसमें कंपटीशन, NO2+ और H3O+। कह रहा आई एम आल्सो इलेक्ट्रोफाइल, या कह रहा हम भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। लो हो गया बवाल। अब कौन जाए इन दोनों में? हमको एक सीधा सा उत्तर दो। 2 बच्चे हैं, एगो अब वही है 2 घंटा पहले का खाना खाया है, या मतलब सुबह का खाना खाया है, भुखाया है। एगो 5 दिन से भुखाया है। दोनों में से कहा जाए, अगर रोटी ऐसे लटकाओगे और कहोगे लू, तो कौन दौड़ेगा? जो ज्यादा भुखाया है, जिसको ज्यादा इच्छा है। देखो भाई काफी रिएक्टिव है, अरे अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल है, इसे तो बनना ही नहीं चाहिए था। अब बन गया तो रहेगा मार्केट में ज्यादा देर तक, सॉल्यूशन में रहेगा नहीं। काफी क्रियाशील है। क्यों? एक तो नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से ऑक्सीजन, ऊपर से एक और ऑक्सीजन, इतना अधिक पॉजिटिव, हाईली रिएक्टिव, और उसके सामने हाई आ रहा है पोंछ हिलाते हुए, हम आक्रमण कर लें तो ये नहीं जाएगा। कौन जाएगा? NO2+। NO2+ जाएगा और यह अटैक कर देगा। मान लो इसको जंप करा दिया तुमने इधर, या इधर जंप कर गया, तो यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस। कहां जाएगा जी ये? इस पर ना। ये हो गया बेंजीन। उसके बाद यह बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, और यहां लग गया NO2। NO2 लग गया, इस कार्बन पे आ गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो तो जरा, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां से लेकर यहां तक यह चलेगा, स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस। स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इसको ध्यान रखना, अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल है, ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, तुरंत अटैक करेगा। इसका उदाहरण देखो, समझो। अभी एग्जाम्पल पे हम आएंगे कि क्या इसका मतलब रहा, इतना डिस्कशन का इसके। चलो स्टेप थर्ड पे आ जाते हैं।
क्रियाफल का बनना, प्रोडक्ट का बनना। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? ठीक, तो यहां जो है यह H प्लस निकलेगा इसमें से, इसको उतार दें, बेंजीन, ठीक, डबल डबल प्लस HNO2, ये बन गया, H हो गया, NO2 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन या H प्लस के रूप में निकले, कौन लेके जाएगा जी? हाय देखो, ये दे तुम्हारे समानमा आई ऐसा ही घूमेगा, HSO4 माइनस आएगा, HSO4 माइनस आया, इस H प्लस को खींच लेगा, अब बन जाएगा क्या? माइनस H2SO4। क्या निकल गया? H2SO4। H2SO4 हमें प्राप्त हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया बेंजीन। ये बॉन्ड गिरा, आ गया एरोमेटिक, अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाए रखा और ये हो गया NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस। ये जैसे ये आया था वैसे ही निकल गया। देखो H2SO4 जैसे आया था वैसे ही निकल गया। ये किया क्या? यह इलेक्ट्रोफाइल को जन्म दिलाया, इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद वैसे ही चला गया। मेन रिएक्शन इसके और इसके बीच यहां हुआ है। तो हम ओवरऑल नाइट्रेशन में क्या देखे? हम देखे कि बेंजीन रिंग में NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। उसके बाद हमने एक एजेंट देखा, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 मिक्स एसिड। यह जो है मुख्य रूप से लिया जाता है नाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में। 3 स्टेप आया। स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना, स्टेप सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, स्टेप थर्ड प्रोडक्ट का बनना। स्टेप फर्स्ट में यह दोनों मिले और एक अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास करना बड़ा कठिन था लेकिन फिर भी बनता है, उसके पक्ष में प्रमाण दिए गए। नाइट्रोनियम आयन का बनना सॉल्यूशन में ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, ठीक। और यह बन गया। स्टेप सेकंड में अटैक किया, बहुत तेज अटैक करेगा, जल्दी बना, अटैक करेगा। उसके बाद स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। तो ये तो था हमारा नाइट्रेशन का सिंपल फंडा कि ऐसे नाइट्रेशन होता है और हमारा जो है इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन। जरा हम एग्जाम्पल लें, कुछ नाइट्रेशन और कराएं। अच्छा, नाइट्रेटिंग एजेंट जान लो, कौन कौन नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो एक तो हम नाइट्रेटिंग एजेंट देखे MIXED, मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड कौन? ये रहा HNO3 और कौन? H2SO4। ये भी सांद्र कॉन्सेंट्रेट और यह भी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। एक और देख लेते हैं। दूसरा हम देखें एसिटिल नाइट्रेट, ACETYL, एसिटिल नाइट्रेट या NiTrate, एसिटिल CH3CO, ये हो गया एसिटिल NO3, एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। CH3CO NO3 एसिटिल नाइट्रेट, यह भी नाइट्रेटिंग एजेंट है। उसके बाद देखो फ्यूमिंग यानी सधूम। फ्यूमिंग माने सधूम, HNO3 हुआ खोपड़ी खराब। इस सधूम, ये धूम मचाने आ गया।
अरे भाई सधूम HNO3 सधूम नाइट्रिक अम्ल देखे होंगे, नाइट्रिक एसिड से कुछ धुआं टाइप में निकलता रहता है, वही सधूम है। इसमें से यानी ये बर्तन है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक, HNO3 है, इसमें से NO2 की, किसकी, NO2 की धूम्र निकलती रहती है। इसी को कहते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक एसिड और NO2 का मिश्रण, इसमें NO2 निकलता रहता है, इसे कहते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल, ठीक। तो ये हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट था। सबसे पॉपुलर यही है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, ठीक है। हम अगले वीडियो में नाइट्रेशन के एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे अगले वीडियो में टॉलुइन पर, बेंजीन पर तो देखे ही, बेंजीन पर नाइट्रीकरण देखेंगे, टॉलुइन का नाइट्रेशन देखेंगे, फिनॉल का नाइट्रेशन देखेंगे, एनिलीन का नाइट्रेशन देखेंगे, यानी कंपाउंड्स को लेकर के उस पर नाइट्रेशन के प्रभाव को समझेंगे कि नाइट्रेशन में क्या स्थिति बन रही है, ठीक। तो अगला वीडियो हमारा जो होगा वो नाइट्रेशन का एग्जाम्पल, और हम प्रयास करेंगे कि हैलोजिनेशन के भी एग्जाम्पल डाल दें, हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी फिनाल पर हम हैलोजन की क्रिया करा लें, ठीक, और एनिलीन पर कराएं, बेंजीन पर कराएं, टॉलुइन पर कराएं, यानी हैलोजिनेशन के एग्जाम्पल और नाइट्रेशन के एग्जाम्पल। क्योंकि अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो हो जाएगा काफी लंबा, ठीक। इसमें हम मैकेनिज्म ही डिस्कस करके छोड़ते हैं, ठीक है।